स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के साथ है जो कि यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ करना चाहते हैं। देखिए, अभी तक आप अगर सोच रहे हैं, अगर आप इस दुविधा में हैं कि आपको यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो देखिए, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे ना तो फिर इससे प्रोज एंड कॉन्स हमेशा किसी चीज़ में होते ही हैं। मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि मैथमेटिक्स ऑप्शन लेने के बहुत से फ़ायदे हैं, कुछ उसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा एक जो मैं की पॉइंट बोलना चाहूँगा, आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सिर्फ इसलिए ना लें कि ये स्कोरिंग है, इसलिए भी लें क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है और आपका इसमें पीछे कुछ एकेडमिक आपका एक्सपीरियंस इसमें रहा हो। आपने एटलीस्ट बीएससी या फिर बीए विद मैथ्स या फिर बीटेक ऐसा कुछ किया हो जिसमें आपने अंडर ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स को देखा हो। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक्स को पहली बार देख रहे होंगे, तो आपके लिए करना फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल तो फिर भी नहीं है, टाइम लेकर आप उसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमारे पास कोई ऐसा टाइम नहीं है कि यार 1 साल का ही आपके पास टाइम है प्रिपरेशन के लिए। हमारे पास काफ़ी अटेम्प्ट्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम 1 या 2 साल, अगर हम 2 ईयर्स की प्लानिंग करके चल रहे हैं तब तो फिर आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। 1 ईयर की प्लानिंग करके चल रहे हो तो 8-10 महीने फिर भी आपके मिनिमम लगेंगे और उसमें भी आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स ऑप्शन लेते समय, अगर आपने पीछे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है तो। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि इसके फ़ायदे एग्जैक्टली क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शन ले रहे हैं तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन हो सकता है जो वर्क करता है और लोग इसे लेते हैं। उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि इसका जो सिलेबस है वो स्टैटिक है। स्टैटिक सिलेबस होने से एक बार अगर आपने सिलेबस को कवर कर लिया, एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर बैठ गई है, तो बार बार फिर चीज़ों को रिवाइज ही करना होता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं होता, कोई करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको डेडिकेटेड होकर प्रॉपरली टाइम पहले डिवोट करना पड़ेगा और आपको इसमें ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो बात, इसका सिलेबस ओवरलैप नहीं करता, और दूसरी चीज़ें कि आपके पास सिलेबस काफ़ी कंपैरेटिवली वास्ट है। वैसे देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन फिर भी टच अगर छूट जाता है तो हमारे लिए काफ़ी वास्ट ही हो जाता है उस हिसाब से हमें, क्योंकि जीएस को भी कवर करना पड़ता है। लगभग 13 बुक्स हमारे यहाँ पर मौजूद होती हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। मोटिवेशन फैक्टर ये इसके पीछे आ सकता है कि अभी तक के जो स्कोर देखे गए हैं 330 प्लस तक स्टूडेंट्स ने, जो कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियसली, जो टॉपर्स हैं, उन्होंने अचीव किया है। 300 प्लस काफ़ियों ने अचीव किया है, 330 प्लस भी मैंने देखा है कि कुछ ने, एक आध दो लोगों ने इन्होंने ऐसे अचीव किया है, यानी कि पॉसिबल है। और उन लोगों का कहना यह है कि उन्होंने पेपर जिस हिसाब से किया था, कंपैरेटिवली नॉर्मलाइजेशन के बाद भी लगभग उन्हें स्कोर सेटिस्फैक्टरी मिला। ऐसा नहीं है कि यार बहुत जितना उन्होंने किया था, अगर वो कहें कि हमने इतना अटैम्प्ट किया था और हमें बहुत कम मिल गया, ऐसा भी नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने अटैम्प्ट किया था, जिस हिसाब से उनका प्रेजेंटेशन होगा, या हो सकता है कि उन्हें लगाओ कि उन्होंने सही किया हो लेकिन वो गलत प्रोसीजर होगा, तो उसके हिसाब से उनके नंबर थोड़े बहुत कटे होंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 500 मार्क्स में से कोई ऑप्शनल में अगर 300 मैं मान के चल लेता हूँ, एवरेज 300 अगर कोई ला रहा है तो बहुत बड़ी बात है, और ये काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर है। क्योंकि जो अदर ऑप्शनल रहते हैं उसमें अगर आप एनालाइज करोगे तो 250 प्लस स्कोर डिसेंट माना जाता है। अगर किसी के 270 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, 280, 290 आ रहे हैं, तो बहुत डिसेंट माना जाता है। 300 तो बहुत बड़ी बात होती है। जो ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट होते हैं, या हिंदी लिटरेचर होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो मैं क्या कहूँ आपको, मतलब हिंदी मीडियम के अगर स्पेशली मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेते हैं, लेकिन उसमें देखा ये गया है, उनका ही एक्सपीरियंस बोलता है, वो खुद बताते हैं कि उस हिसाब से उनको रिवार्ड मिल नहीं पाता जितनी उन्होंने मेहनत की होती है। ऑल्दो ज्योग्राफी भी एक स्टैटिक सिलेबस होता है, लेकिन फिर भी उसमें आपके लिखने का तरीका या क्वेश्चन में एक रैंडमनेस जो होती है पूछे जाने की, करंट के साथ उसे रिलेट करना, ये सारे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो आपके मार्क्स को कहीं ना कहीं वहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स ऑप्शन लेते हो तो कई बार यहाँ पे ये देखा जाता है, अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, अलाइनमेंट में हैं, तो पेपर का पैटर्न मोर और लेस वही रहता है। लेकिन क्योंकि वो यूपीएससी है तो धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं समय के साथ साथ, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछना कम करना, क्वेश्चन में थोड़ी क्रिएटिविटी लाना, ताकि कैंडिडेट्स उन्हीं दिए गए कॉन्सेप्ट में से किस तरीके से उसे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ये सब बातें भी होती है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपका, मैं मोटा मोटा अगर मान लूँ आपके पास जीएस 4 जीएस के होते हैं और एक ऐसे का सब्जेक्ट है ना, तो अगर आप ये मान लो आपके 100 मार्क्स अगर एवरेज आप मेंस में सबके ले रहे हो तो 500 हो गए। और अगर आपने यहाँ पर इसके 300 मार्क्स अगर आप ले रहे हो, मैं एवरेज में मोटा मोटा बोल रहा हूँ, फिर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, कोई वीकनेस हो सकती है, तो एवरेज लिया। 300 मार्क्स अगर आप मैथमेटिक्स को ले रहे हो तो 800 मार्क्स होगा मेंस का, है ना। और ये थोड़ा सा प्लस माइनस आप 20 में कर सकते हो, इस तरह से होगा। फिर अगर आप इंटरव्यू वगैरह लेते हो उसमें 170 मार्क्स भी अगर आपके लगभग आते हैं, 970, और लगभग अगर मैं आपको मोटा मोटा कहूँ 1000 प्लस अगर आप स्कोर ला पा रहे हो पूरे मेंस पूरा का पूरा जो आपका ओवरऑल सिलेबस है उसमें, तो ये बहुत डिसेंट स्कोर माना जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा जाता है।
अब आपको देखना ये है कि आपको मैथमेटिक्स ऑप्शनल अगर आप ले रहे हो तो जो सब बातें मैंने आपको बोली कि इसके प्रोज और कॉन्स को साथ में लेकर चलना है, एक बार डिसीजन लेना है। कोई आप पे प्रेशर नहीं है कि आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही लो, नहीं भी लेना चाहते हो तो मत भी लो। जो आपको लग रहा है कि उसमें मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप उसको ले लो। लेकिन अगर आपने एक बार सोच लिया कि मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना है तो प्लीज़ उसमें स्टिक करें, क्योंकि ये छोटा गेम नहीं है लाइक अ मैराथन। इसको थोड़ा सा आपको लंबा चलना पड़ेगा। सिलेबस ख़त्म करने में पहले राउंड में आपको बहुत मतलब फटीक सा महसूस होगा काफ़ी पहले राउंड को ही ख़त्म करने में, लेकिन जब आप उसके इटरेशंस करते हो दोबारा तिबारा, जब आप रिवीजन वगैरह करते हो तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस वैसा महसूस होगा। फिर एक बार प्रॉपरली जब आप सिलेबस ख़त्म कर लेते हो उसके बाद जब दोबारा रिवाइज करते हो आप तो फिर काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे आसान होने लग जाती हैं। तो इस तरह का इसका एक प्रोसीजर रहता है। मैं आपके लिए क्या हेल्प कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर इस तरह की बातें ही नहीं कर रहा। मुझे पता है कि भाई पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं। मैं यहाँ से आपको उकसा के चला जाऊँ कि मैथमेटिक्स ऑप्शन ले लो, उसके बाद जब आप बीच मझधार में पहुँचो तो आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना कितना घाटे का सौदा था, अगर आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें तो। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ना सिर्फ इस तरह के आपको बीच बीच में गाइडेंस दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स ऑप्शन का सिलेबस मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसको मैं प्रॉपरली एक डेडिकेशन के साथ सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मैं इसके ग्रेजुएशन वगैरह इस तरह से नहीं बना रहा, मैं बनाई उनके लिए रहा हूँ जो यूपीएससी ओरिएंटेड होगा पेपर। उसी के हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से जितनी डीप जाना चाहिए उतना डीप जा रहा हूँ, और जो रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हो रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर टाइम डिवोट करके। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एनालिटिकल ज्योमेट्री का मैंने लगभग 30 से 40% अभी काम कर दिया है सिलेबस। वीडियो अपलोड नहीं हुआ, वो मैं 1 बाय 1 करूँगा। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो 1 अगस्त को, आज से मैंने बोला था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मतलब आप पता नहीं कब देख रहे हो, मैं रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 1 अगस्त से स्टार्ट करूँगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री का पहला लेक्चर आ चुका है। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल और एक स्पेशली डेडिकेटेड यूपीएससी क्लासेस कर मैंने एक चैनल बना रखा है जो स्पेशली यूपीएससी के वीडियोस में होंगे, उसमें मैं वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूँ। आप इनमें कंटिन्यूएशन में रहें। अभी वीडियो 2 हैं, 5 हैं, कम है, ये मत देखो। धीरे धीरे वीडियो, क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन में रहूँगा, एक बार ऐसा आएगा वीडियो की क्वांटिटी हो जाएगी 100 वीडियो, 200 वीडियो, तो फिर करना मुश्किल हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, होता ही है ना कि जब फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलती हैं तो कई बार उनकी वैल्यू नहीं हो पाती, आप उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं कर पाते। ये आपने नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जिस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इतना आपसे अज्यूम किया जाता है कि एक मैच्योरिटी लेवल है, तो आपको समझना चाहिए कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप उसकी क्वालिटी को पहले खुद एनालाइज करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी यूपीएससी का टैग लगा के पढ़ा रहा है तो उसका मतलब अच्छा ही पढ़ा रहा होगा या फिर ऐसा कुछ, वो नहीं। आपके लिए क्या उसकी ट्यूनिंग बैठ पा रही है, क्या आपके लिए वो वर्थ इट है? अगर वो वर्थ इट है तो फिर आपको नीचे कमेंट सेक्शन वगैरह में चीज़ों को लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने एक ऐसी चीज़ में हाथ डाला है, आप जान रहे होगे यूपीएससी मैथमेटिक्स, मैं चाहूँ तो एसएससी मैथ्स पढ़ा लूँ या फिर कुछ और पढ़ा लूँ, 10th पढ़ा लूँ, 8th पढ़ा लूँ, 7th पढ़ा लूँ। ये चीज़ें जिसमें अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ यूज़ के अकॉर्डिंग या एज अ क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन मैंने भी फ़िलहाल उस चीज़ पर फोकस किया जिसकी असल मायने में भी कमी है, जिससे सर्वाइव कर रहा है एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट जो कि विलेज एरिया में रह रहा है, जिसके पास उस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। उसे एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, थोड़ा बहुत उसे चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसमें वो कैपेबिलिटीज़ कैलिबर उसमें मौजूद है। तो उनकी मदद करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिन स्टूडेंट्स ने ये एक तरह से सपना देखा है यूपीएससी सीएससी के लिए और मैथमेटिक्स ऑप्शनल को लेकर, तो उनको एटलीस्ट मैं एक ऑप्शनल में डिसेंट स्कोर, जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा जितना वो एस्पायर करते हैं, उतना अगर मैं उन्हें दिला पाऊँ तो मैं इसे अपने आप के लिए एक अच्छी बात मानूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसमें आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बस आप ये करें, जो मैं नीचे भी वीडियो के मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट वगैरह का लिंक, और धीरे धीरे ये अपडेट होती रहेंगी चीज़ें। क्योंकि आप जिस चैनल में मुझे फ़िलहाल देख रहे हैं प्रणव पांडे में, इसमें क्या है कि मैंने 11th और 12th से स्टार्ट किया था, तो 11th-12th के वीडियोस वगैरह इसमें बहुत सारे डले हुए हैं, तो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो इसलिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ यूपीएससी की। और कभी भी आपको कुछ लगता है कोई लेक्चर में प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या देखना है, तो फिर आप उसके लिए क्या करना, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखना। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं अभी भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ भी डाउट है अभी भी मैथमेटिक्स ऑप्शन के रिगार्डिंग आपका, आप हिंदी मीडियम से या कुछ, मैंने हिस्ट्री का भी सिलेबस स्टार्ट किया है। और मैं सोच ही रहा था कुछ टाइम पहले मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो इतना है कि आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि फटाफट से वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक बार एक साइड से फिनिश कर लेता हूँ। तो सिर्फ मैथ्स ही नहीं, जीएस के पोर्शन को भी मैं ले रहा हूँ। और ये सिर्फ मैं इसलिए, ये नहीं है मकसद कि सिर्फ वीडियो बना दिया बस, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें आपको इस तरह से कंटेंट मिले जो कि आपके पर्पस को सॉल्व कर सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस एक नाम का वीडियो बन गया और उसमें कुछ अंदर है नहीं, उसमें एक बेशक एक ज़बरदस्त क्वालिटी होगी उस चीज़ की वीडियो की, वो मेरे बोलने से नहीं होगा, वो आप देखना आपको पता चल जाएगा
हिस्ट्री के लेक्चर्स ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल कंटिन्यूएशन में, बाकी धीरे धीरे ऐसे अपडेट होती रहेंगी चीज़ें, वो आप देखते रहना। कोई भी करीज हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का मोटिवेशन जब मिलता है किसी कंटेंट क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर को या एज ए एजुकेटर को, तो उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे क्या करना है। तो वो अपनी जो कैपेसिटी रहती है उससे थोड़ा ऊपर उठकर काम करते हैं, उसका अल्टीमेट फ़ायदा आप तक ही पहुँचता है, क्योंकि कंटेंट डिलीवरी में उससे फ़ायदा मिलता है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जो भी क्वेरीज वगैरह हो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।